एक छोटे से भूली हुई गांव जो पहाड़ों के बीच बसा था, रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक बुरा लड़का नहीं था, पर वह बहुत क्यूरियस था। एक दोपहर पुरानी हवेली के खंडहरों में उसे कुछ अजीब मिला। ढीले फर्श के नीचे छिपा हुआ सड़ी हुई सिल्क में लिपटा हुआ एक किताब थी। इसका कवर गहरा लाल, परेशान करने वाला लाल, जैसे एक ताजे घाव का रंग। बस एक अजीब सा सिंबल काले रंग में इसके सामने खुदा हुआ था। इसके पन्ने ब्रिटल थे, उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और एक ऐसी स्क्रिप्ट से भरे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रोहन किताब को घर ले आया। उसने इसे अपने मैट्रेस के नीचे छिपा दिया, अपनी माँ की वॉचफुल आइज से दूर। रात में जब पूरा गांव सो रहा होता था, वह इसे निकालता था। वह अपनी उंगली से अजीब सिंबल्स को ट्रेस करता था। किताब एक डार्क एनर्जी से हमिंग कर रही थी, एक सोई हुई पावर जागने का इंतजार कर रही थी। जितना ज्यादा उसने किताब को पढ़ा, उतना ही ज्यादा वह उसे अपने सीक्रेट्स बताती गई। अजीब स्क्रिप्ट का एक ट्विस्टेड सा मतलब समझ में आने लगा। किताब एक गाइड थी, फॉरबिडन आर्ट्स की एक टीचर थी। यह ब्लैक मैजिक की किताब थी, एक लाल किताब जैसा कि पुरानी कहानियों में चेतावनी दी गई थी। उसी गांव में अंशिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह सुबह की पहली किरण जैसी थी, कोमल और रोशनी से भरी हुई। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की आवाज जैसी थी। अंशिका सबके प्रति दयालु थी। रोहन उसे दूर से देखता था। वह उससे मोहित था, लेकिन वह एक शर्मीला लड़का था। वह उसे नदी के पास देखता था, अपना पानी का बर्तन भरते हुए, और उसका दिल एक ऐसे प्यार से दर्द करता था जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता था। यह साइलेंट लव जल्द ही एक डेस्परेट ऑब्सेशन में बदल गया। वह चाहता था कि अंशिका उसे देखे, उसे नोटिस करे, लेकिन वह मुश्किल से जानती थी कि वह मौजूद है। उसका सिंपल क्रश कुछ डार्कर में बदल गया। वह हेल्पलेस महसूस कर रहा था, और अपनी हेल्पलेसनेस में उसके विचार उसके बिस्तर के नीचे छिपी लाल किताब की ओर मुड़ गए। किताब उसे अकेली रातों में फुसफुसाती थी। इसने उसे एक समाधान का वादा किया। इसने उसे अंशिका का वादा किया। वह अंशिका का प्यार जीतने के लिए डीमन को बुलाएगा। जिस रात रोहन ने समनिंग के लिए चुनी थी, वह डार्क और मूनलेस थी। वह वापस उसी पुरानी खंडहर हवेली में गया जहां उसकी डार्क जर्नी शुरू हुई थी। कांपते हाथों से उसने धूल भरे फर्श पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्कल खींचा। उसने स्पेसिफिक पॉइंट्स पर मोमबत्तियां रखी। उनकी फ्लिकरिंग फ्लेम्स लंबी नाचती हुई छाया डाल रही थी। उस ने शब्दों का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज पहले एक नर्वस विस्पर थी। शब्द गटरल, एलियन थे, और वे उसकी जुबान पर जहर जैसे लग रहे थे। जैसे ही उसने जाप किया, मोमबत्ती की लपटें हिंसक रूप से भड़कीं, एक सिकली ग्रीन रंग में बदल गई। फिर सर्कल का केंद्र धुआं देने लगा, एक घना काला धुआं, सल्फर और जले हुए सपनों की गंध वाला। यह आंखों के साथ छाया का एक शिफ्टिंग मैस था जो गर्म कोयलों की तरह चल रहा था। एक आवाज, प्राचीन और क्रूर, सीधे रोहन के सिर के अंदर गूंजी। तुमने बुलाया है, छोटे मॉर्टल। तुम इतना क्या चाहते हो कि तुम अपनी आत्मा को भी दांव पर लगा दोगे? कांपते हुए रोहन अंशिका का नाम बोल पाया। मेरे जैसे के लिए एक सिंपल चीज। मैं उसका दिल तुम्हारे साथ बांध दूंगा। वह तुम्हारी कठपुतली होगी और तुम उसके मास्टर। अपने डर और डेस्परेशन में रोहन सहमत हो गया। डील तय हो गई। अगले ही दिन अंशिका में बदलाव इमीडिएट और अनसेटलिंग था। गांव के कुएं के पास रोहन ने उसे देखा। वह रुक गई और उसे घूरने लगी। उसकी सामान्य ब्राइट वार्म स्माइल गायब थी। वह उसकी ओर चली। उसके मूवमेंट स्टिफ और अननेचुरल थे। मैं केवल तुम्हारे बारे में सोच रही थी। रोहन का दिल उछलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसके पेट में एक ठंडी ड्रेड भर गई। यह अंशिका नहीं थी, यह एक खोखला खोल था। अंशिका हमेशा उसके साथ रहती थी। उसकी आंखें कभी उसके चेहरे से नहीं हटती थीं। गांव वाले फुसफुसाते थे। उन्होंने अपनी प्यारी अंशिका में बदलाव देखा। उन्होंने उसकी आंखों की रोशनी बुझते देखी। वे दोनों से डरने लगे। रोहन को वह मिल गया जो वह चाहता था, लेकिन वह पहले से ज्यादा अकेला था। रोहन को बुरे सपने आने लगे, शैडो क्रीचर के विजन्स। उसकी जलती हुई आंखें उसे देख रही थी। लाल किताब, जो कभी उसकी पावर का स्रोत थी, अब एक कर्स जैसी महसूस होती थी। उसकी आंखें एक मैलेवोलेंट रेड लाइट से चमकती थीं। डीमन आखिरकार पूर्णिमा की रात को अपनी कीमत वसूलने आया। उसका रूप पहले से ज्यादा डार्क और सॉलिड था। हवा बर्फीली ठंडी हो गई और कमरे की परछाइयां चीखते हुए चेहरों में बदल गई। तुम्हारा समय पूरा हो गया है, छोटे मॉर्टल। मैंने तुम्हें तुम्हारा इनाम दिया है। अब तुम मुझे मेरा दोगे। तुम्हें मुझे अपनी मां देनी होगी। रोहन चीखा, शुद्ध हॉरर की एक रॉ डेस्परेट आवाज। मूर्ख लड़के,
क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई विकल्प है? अंशिका कमरे में प्रकट हुई। डीमन के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, खाली वॉइड्स। उसके चेहरे पर एक भयानक साइलेंट चीख खुदी हुई थी। डीमन ने एक शैडोवी टेंड्रिल बढ़ाई और रोहन के माथे को छुआ। एक बर्फीली ठंडक रोहन के पूरे अस्तित्व में फैल गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उसका अपना शरीर घुटनों के बल गिरना। डीमन ने आत्माओं के बीच चुनाव नहीं किया था, उसने उन सभी को ले लिया था। अब दो आकृतियां पुरानी खंडहर हवेली में टकरा गई। एक लड़का और एक लड़की खाली आंखों के साथ, लाल किताब के शैतान के शाश्वत गुलाम। वे एक चेतावनी है,